तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी अंतरिक्ष में। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है दिवाली के दिन अंतरिक्ष में। दिवाली वाले दिन चाचा चौधरी इत्मीनान से मिठाई खा रहे थे। अरे चौधरी, साबू कहाँ है? आज मैं मुकाबले के लिए आया हूँ। आपकी तारीफ? मुझे भटिंडा राम आतिशबाज कहते हैं। भाई, बटेरबाज और कबूतरबाज तो बहुत सुने थे, पर ये आतिशबाज क्या भला है। लीजिए मिठाई खाइए। नहीं, रहने दो। पटाखे चलाने में मैंने सबको हराकर आतिशबाजी का चैंपियन बन गया हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे आतिशबाज का खिताब दे दिया है। आज मैं साबू से मुकाबला करने आया हूँ। देखो, साबू उल्टे दिमाग का आदमी है, उससे तुम टक्कर ना लो तो अच्छा है। तुमने अभी मेरे एटम बम नहीं देखे, तभी ये कह रहे हो। देखो, मैं अपने एक बम को आग लगा रहा हूँ। आग लगाने के बाद उस पर एक डब्बा रख दिया। देखो वह डब्बा कितना ऊंचा गया। बड़ा लो, वो साबू आ गया। चाचा जी, सारे बाजार में मेरे साइज की आतिशबाजी नहीं मिली, इसलिए मैंने खुद ही कुछ बम पटाखे बनाए हैं। साबू, आज दिवाली है, पटाखों का मुकाबला करेगा? हो जाए। एटम बम को आग लगाकर उस पर डब्बा रखना है। जिसका डब्बा ज़्यादा ऊपर जाएगा वही जीता। ठीक है, लो पहले मैं अपने बम को आग लगाता हूँ। ऊपर डब्बा भी रख दिया है। बड़ा मेरे पटाखे के ऊपर डब्बा आएगा नहीं, इसलिए अगर मैं उस पर यह तारकोल का खाली ड्रम रखूं तो कोई एतराज तो नहीं? हरगिज नहीं। ये लंबू सचमुच गधा है। भारी ड्रम की वजह से ड्रम जमीन से हिलेगा ही नहीं। साबू अपने बम को आग लगाता है। लो, मैंने उस पर ड्रम रख दिया है। टाए टाए फिस, तुम्हारा पटाखा चला ही नहीं। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत। धड़ाम! जब वो इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी हड्डियों का सूरमा बन जाएगा। वो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वो अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। बाप रे, वो पटाखा था या हाइड्रोजन बम? साबू के बम पटाखे से भटिंडा राम अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। उधर पृथ्वी पर भटिंडा राम को वापस लाने के लिए मुझे अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है कि वहां जाऊं कैसे? मेरे एक बम पटाखे ने भटिंडा राम को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, दूसरा बम पटाखा आपको भी वहां पहुंचा देगा। अरे मूर्ख, मैं वहां पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन पृथ्वी पर लौटूंगा कैसे? इसके लिए हमें अमेरिका सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। चाचा चौधरी और साबू अमेरिकन सरकार के रॉकेट पर सवार होते हैं। रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए अंतरिक्ष की ओर छूटता है। अंतरिक्ष में, चाचा जी, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। अरे, इतने बड़े अंतरिक्ष में कोई चीज़ ढूंढना आसान थोड़ी ही है। पता नहीं वो बेचारा कहाँ होगा। साबू, वो देखो, जल्दी से रस्सी का इंतजाम करो। कमर से रस्सी बांधकर चाचा चौधरी अंतरिक्ष में कूद पड़ता है। जब मैं कहूँ रस्सी खींच लेना। आहा, पकड़ दिया। आप, मैं तो समझा था कि अब मैं सारी उस पृथ्वी के चक्कर ही करता रहूँगा। साबू, खींचो। ये लो। अरे, रस्सी टूट गई। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या पता, अंतरिक्ष असीम है। अब मुझे जाना पड़ेगा। साबू ने रस्सी का एक सिरा अपने कमर से बांधा और दूसरा रॉकेट के साथ और कूद गया। जय बजरंगबली। पकड़ लिया। आओ वापस रॉकेट में चले। रॉकेट तीनों को लिए पृथ्वी की ओर चल दिया और हिंद महासागर में जाकर गिरा। अब तैरकर किनारे तक पहुंचने में देर नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अक्ल बड़ी या भैंस। चाचा जी बचाओ, कद्दू पहलवान मुझे मारने को आ रहा है। क्यों? साल भर पहले कहीं मैंने उसे गेंडा कह दिया था। उसी का बदला लेने वह हाथ में मुगदल लिए आज मेरे पीछे पड़ गया है। साल भर पहले जो कुछ तुमने
कहा उसका गुस्सा उसे आज क्यों आया। तब तक उसने गैंडा नहीं देखा था। आज जब उसने चिड़ियाघर में गैंडा देखा तो उसे गुस्सा आ गया। तुमको अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मुझ जैसा दुबला पतला आदमी उस विशाल कद्दू हाथी को कैसे मुकाबला कर सकता है। देखो, लड़ाई ताकत से नहीं अक्ल से जीती जाती है। लेकिन वो इस समय भयंकर गुस्से में है और उसके हाथ में मुग्दर है। ये तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है। गुस्से में आदमी की बुद्धि आधी रह जाती है। लेकिन मुझे कोई दांव पेच तो बता दो। ठहरो, मुझे थोड़ा सोचने दो। चाचा चौधरी अपने दिमाग की तह तक पहुंचता है। देखो, तुम ट्रिक नंबर 253 काम में लाओ, उससे वो चित हो जाएगा। अगर उसमें कुछ दम बचा हो तो फिर ट्रिक नंबर 340 काम में लाओ। तब भी कद्दू पहलवान फुंकारता हुआ आता है। मच्छर, एक ही बार में मैं तेरी चटनी बना दूंगा। 1, 2 और 3। वो नीचे बैठ जाता है। हाय, मर गया कमबख्त। अब उस खंबे से जा चिपका है। बुजदिल कहीं का, चल इधर आ। नहीं आता, देखता हूं तो इस खंभों को कैसे नहीं छोड़ता है। ओह, बचाओ। देखा, उसकी ताकत थी उसकी हार का कारण बन गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का कमाल। अरे भाई, जरा रोकना। ओह, छूट गई, तेरा सत्यानाश जाए। अरे भाई कंछेदी लाल, किसे कोस रहे हो? बस वाले को। मैंने दफ्तर जाना था, कमबख्त बस छूट गई। अब पता नहीं दूसरी कब आए, मुझे देरी हो जाएगी। दूसरी बस तो घंटे 2 घंटे से पहले नहीं आएगी। एक दूसरी तरकीब है, साबू अभी इधर से गुजरेगा। अगर वो तुम्हें एक घूसा मार दे तो तुम उड़ते हुए अपने दफ्तर पर जा गिरोगे। ठीक है, टाटा। पता नहीं साबू कब आएगा। जिंदगी भी क्या है, घूसा भी खाओ और इंतजार भी करो। आहा, आ गया। मुझे गुस्सा दिलाना चाहिए ताकि ये जोर का हाथ मारे। मेरा दफ्तर भी कम दूर नहीं है। अरे ओ गधे, देखता नहीं मैं खड़ा हूं, मुझे सलाम कर। चूहे तेरी ये हिम्मत, जल्दी कर, नहीं तो एक ऐसा झापड़ रसीद करूंगा कि तू आगरे जा पहुंचेगा। अरे तू क्या मुझे झापड़ मारेगा? मैं ही तुझे मजा चखाए देता हूं। ढिसूम, ये ले। और सीधा कंछेदी लाल उड़ते हुए धड़ाम। कंछेदी लाल, रो क्यों रहे हो? क्या साबू ने तुम्हें घूसा नहीं मारा? मारा था, लेकिन उसने उल्टी दिशा में मार दिया। पहले मैं दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर था, अब 10 किलोमीटर दूर हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका सिंह का धमाका। धमाका सिंह डाकू गोबर सिंह के पास नौकरी की तलाश में आया। धमाका सिंह, तुम्हें कोई तजुर्बा है? हुजूर, बम बनाना हमारा खानदानी पेशा है। दुनिया का सबसे पहला बम मेरे परदादा ने बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम की जानकारी अमेरिका को मेरे बाप ने दी थी। मैं जब पैदा हुआ था तो हाथ में एक बम लेकर इस दुनिया में आया था, इसलिए माँ बाप ने मेरा नाम धमाका सिंह रखा। आजकल मैं हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम बनाने में लगा हूँ, जिनसे सारी दुनिया खत्म हो सकती है। धमाका सिंह, जब तू इतना तजुर्बेकार आदमी है तो बेकार मारा मरा क्यों फिर रहा है? क्या करूं, कहीं कोई जंग ही नहीं छिड़ रही है। सब तरफ अमन है, बमों का कोई क्या करेगा? हमें सारी दुनिया को खत्म नहीं करना है, सिर्फ एक दुबले पतले आदमी को जिसका नाम चाचा चौधरी है खत्म करना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसके लिए एक बम मेरे थैले में मौजूद है। झनकू, जा पता लगा चाचा चौधरी कब घर से बाहर निकलता है। तुम्हें फ्रंटियर मेल से बम्बई जाना है, जल्दी स्टेशन पहुंचो। गाड़ी आने में 1 घंटा बाकी है, आराम से चले जाएंगे। धमाका सिंह, चाचा चौधरी अभी रेलवे स्टेशन को जाने वाला है। ठीक है, स्टेशन जाने के लिए इस पुल से गुजरना पड़ता है।
मैं ये बम इस पुल के नीचे फिक्स कर देता हूँ। जब चाचा चौधरी इस पुल पर से गुजरेगा तो उसके भार से ये बम फट जाएगा। अब यहाँ बैठकर चाचा चौधरी की धजिया उड़ते देखो। उधर गोबर सिंह के पास तार वाला गोबर सिंह तार पड़ता है। अरे मेरे ताऊ जी फ्रंटियर मेल से आज यहाँ आ रहे हैं, मुझे उनके स्वागत के लिए स्टेशन पहुँचना चाहिए। गाड़ी स्टेशन पर आने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोबर सिंह जे हुई पुल से गुजरता है, धड़ाम। अरे ये तो अपने गोबर सिंह की ही धजिया उड़ गई। अरे गाड़ी छूट गई, मेरी घड़ी मुझे धोखा दे गई, वो 15 मिनट लेट चल रही है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंडे और डंडे। कहो काश्मीरी लाल, क्या हाल है? आपकी दुआ है चाचा जी। कहिए हमारी चाची कैसी है? बस खा खा कर फुटबॉल हुए जा रही है। देखो माशाअल्लाह क्या सेहत पाई है। क्यों नज़र लगा रहे हो मुझे? आजकल तो डॉक्टर की हिदायत पर सब कुछ छोड़ रखा है मैंने। दिन भर में सिर्फ 8-10 आलू के पराठे, आधा किलो मक्खन, दर्जन 2 दर्जन समोसे, 15-20 लड्डू और 4-5 कुल्फियाँ खा लेती हूँ। खैर कश्मीरी लाल, बताओ कैसे आना हुआ? अरे चाचा जी, बिना कोई समस्या के आता है आपके पास? जरा इधर आओ। कश्मीरी लाल अपनी कार की डिक्की खोलता है। शहर के बाहर मैं अपनी मुर्गियों के फार्म से अंडे लाता हूँ। रास्ते में 2 बदमाश सड़क को बड़े बड़े पाइपों से रोक देते हैं और जब तक वे मुझसे 200-300 अंडे बतौर जुर्माना नहीं ले लेते, रास्ता नहीं छोड़ते। अरे भाई, हमने नजराना, हर्जाना और जुर्माना तो सुने थे, ये गुजराना क्या भला है? वे कहते हैं कि तुम हमारी सड़क से गुजरते हो, इसलिए ये गुजराना देना पड़ेगा। सड़कें तो सरकार की है। जरा अपना कान इधर लाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। दूसरे दिन कश्मीरी लाल की कार फिर फार्म से शहर की ओर चल दी। थोड़ी दूर जाने पर रोको, गुजराना 300 अंडे लाए हो, डिक्की में रखे हैं, ले लो। इस बार तो सीधे से ही मान गया। जल्दी से डिक्की खोलो। कुकड़ू कू। ओह ये क्या? तभी ताड़। बस करो, आपने तो मार मार कर हमारा आमलेट बना दिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हाईजैकर। अरे भाई साहबू, कहाँ भागे जा रहे हो? एक रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है, क्रेन आने में बहुत देर लगेगी, इसलिए स्टेशन मास्टर ने मुझे बुलवा भेजा है। गाड़ी पटरी पर रखकर अभी आता हूँ। अच्छा, मैं भी देखूं कि मेरे जिम में क्या काम है। अरे पतंगी राम, क्यों रो रहे हो? मुझसे ये पतंग नहीं उड़ रही है। धत तेरी की, इतनी सी बात, तुम कन्नी दो, हम पतंग उड़ा कर दिखाते हैं। छोड़ो। वाह, देखो तुम्हारी पतंग अब आसमान को छू रही है। और तभी पतंग चाचा चौधरी और पतंगी राम को लेकर उड़ने लगती है। चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठे जा रहे हैं। हमारी पतंग हवाई जहाज में अटक गई है। अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदते हैं तो हमारी हड्डी पसली एक नहीं बचेगी, इसलिए हम डोर के सहारे उस हवाई जहाज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। अरे पायलट साहब, बड़ी मुश्किल से आपके जहाज तक पहुंचे हैं, जरा बटन दबाकर दरवाज़ा तो खोलिए। जहाज के अंदर कोई हिले नहीं, मैं जहाज को हाईजैक कर रहा हूँ। तभी पीछे से ताड़, हाय। जहाज अगले हवाई अड्डे पर उतरता है। चलो, तुम्हारी पतंग की वजह से एक हाईजैकर पकड़ा गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कीमती हार। उस महिला ने कितना कीमती हार पहन रखा है, उसकी कीमत जरूर 10,000 से ऊपर होगी। जरा भी बोली तो ये छुरा घोंप दूंगा। लाओ इधर ये हार। बचाओ बचाओ, वो बदमाश मेरा सोने का हार छीनकर भाग गया। फिक्र मत करो, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ कर लाता हूँ। अरे बाप रे, पुलिस! अरे आज दशहरा है, तभी तो कारगेट रावण का ये सिर छोड़कर खाना खाने चले गए हैं। शायद वे 1 घंटे बाद आकर इसे रावण के धड़ के साथ लगवाएंगे। तब तक के लिए क्यों ना मैं इसके नीचे छुप जाऊं। जब वो हवलदार चला जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा। अरे वो बदमाश एकाएक कहाँ गायब हो गया? थोड़ी दूर पर। बच्चों पीछे हट जाओ, अब मैं रॉकेट को आग लगाने जा रहा हूँ। तभी वाह सर, बड़ा
आग, बचाओ। अरे तू बदमाश यहाँ छुपा है? उस महिला का हार लौटा और फिर चल मेरे साथ कोतवाली को। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेल दुर्घटना बची। चाचा चौधरी और साबू और दीपू एक दिन घूमने निकले। चाचा जी, इधर किधर जा रहे हो? इधर रेलवे पुल है, बहुत दिनों से उधर नहीं गया, आज उधर ही चलते हैं। अच्छा दीपू, यहाँ मेरा दोस्त सिग्नल मैन कल्लू रहता है, मैं जरा उससे गपशप मार आऊँ। आप उधर जाओ, मैं यहाँ खेलूँगा। पुल के इन पटरियों पर दौड़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब जब मैं खेल चुका होऊंगा तो आपके पास आ जाऊँगा। आप साबू को भी अपने साथ ले जाओ। वाह, मज़ा आ गया। गिनना चाहिए कितनी पटरियाँ हैं। 1 2 3 4। उधर चाचा चौधरी अपने दोस्त कल्लू के पास जाते हैं। कहो भाई कल्लू, क्या हाल चाल है? ठीक हो चाचा जी, अपना काम तो हर रोज गाड़ियों का आना जाना देखना है। इस 20 साल की नौकरी में ना जाने कितनी रेलगाड़ियां मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। अच्छा, अब कौन सी गाड़ी आ रही है? पंजाब मेल, वो देखो, उसके लिए मैंने सिग्नल दे दिया है। तभी दीपू दौड़ता हुआ आता है। चाचा जी, उधर एक जगह से रेल की पटरी टूटी हुई है। किधर? आओ मेरे साथ। ये देखो, बाप रे, उधर से पंजाब मेल आ गई है। अगर ये रुकी नहीं तो सारी गाड़ी पुल के नीचे नदी में गिर जाएगी और सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मैंने जो सिग्नल डाउन किया था दौड़कर तुमने जो सिग्नल डाउन किया था दौड़कर फिर से अप कर दो, गाड़ी रुक जाएगी। जब तक मैं सिग्नल यंत्र तक पहुंचूंगा पंजाब मेल पुल पर पहुंच जाएगी। ओह, अब मैं क्या करूं? फिक्र मत करो साबू, जाओ और देखो गाड़ी सुरक्षित पुल पार कर जाए। जय बजरंगबली। साबू अपनी असीम ताकत से दोनों पटरियों को सीधा कर देता है और जिस जगह से गर्डर टूट गए थे वहां खुद खड़ा हो जाता है। तभी गाड़ी आ जाती है। शाबाश साबू, गाड़ी सुरक्षित गुजर गई। अब आ जाओ साबू, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ठगों को सजा। सवेरे से कोई ग्राहक ही नहीं आया। लोगों के पास खाने को नहीं, हीरे कौन खरीदता है? अबे चुप जीरालाल, तेरी मनहूस सूरत देखकर ही ग्राहक भाग जाते हैं। पार्टनर, एक ग्राहक आ रहा है, लीजिए ये कोहिनूर हीरा मैंने आप जैसे कदरदानों के लिए संभाल कर रखा है। कोहिनूर? जी हाँ, ये वही कोहिनूर है जो बादशाह शाहजहां के पास था। फिर इसे चंगेज खान ले गया, उसके बाद ये अंग्रेजों के पास चला गया। उनसे मैं ले आया हूँ, कीमत सिर्फ 1000। सिर्फ 1000? जी हाँ, सेल लगाई हुई है, नहीं तो इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। ठीक है, ये लो 1000, मुझे वो हीरा दे दो। सेठ जी, मैं ये कोहिनूर हीरा लाया हूँ, खरीदे कोई? देखें तुम मुझे बेवकूफ बनावे छे। एक कांच के ठिकरे को ले जावे। चाचा जी, मैं लुट गया। खीरालाल जीरालाल ने कांच के टुकड़े को कोहिनूर का हीरा बताकर मुझसे 1000 ऐंठ लिया। हमें भी उन्होंने ठग लिया है। अब वे ना अपने कांच वापस लेते हैं और ना हमारे पैसे लौटाते हैं। मुझे भी, मैं अभी तुम्हारे पैसे वापस लेकर आता हूँ। ये मशहूर कोहिनूर हीरा सिर्फ 1000 में मैं 10 रुपये दे सकता हूँ। अच्छा 10 ही लाओ, आखिर रह गया है। अब अगर तुम चेक लोगे तो मैं तुम्हें 20 दूंगा, मुझे चेक ही दे दो। अगर तुमने और कमाई करनी है तो अपनी नकदी देकर 2 रुपए का चेक ले लो। जल्दी करो, सुनहरी मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वाह, ये लो मेरी कमाई के सारे रुपए, 10,000। 20,000 का चेक काट दो, अभी लो। ये लो 10,000 रुपए, ये तुम्हारे ही हैं, वापस आपस में बांट लो। जीरालाल, आओ जल्दी से ये 20,000 का चेक भुना लें। बैंक में ये चेक कैश नहीं हो सकता। क्यों? चाचा चौधरी के अकाउंट में सिर्फ 5 पैसे बाकी हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मक्खन चोर। चाचा जी, आपका तारकोल का ड्रम आ गया है। ठीक है, इसे अंदर रख दो। चाचा जी, मैंने ड्रम अंदर रख दिया है। आकर अपनी
मजदूरी ले जाओ। अजी मैंने कहा घर में मक्खन बहुत ही इकट्ठा हो गया है। कितना? 1 ड्रम भर गया है। आज तो मक्खन के ड्रम को यही रहने दो, कल सवेरे मैं किसी डेयरी वाले को बेच दूंगा। भाई लोटन, चाचा चौधरी के घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। हाँ भाई मोटन, चाची को कहते तो सुना मैंने भी है। अगर हम ये मक्खन से भरा ड्रम चुरा लें तो पेट भर कर खुद खाएं और जो बचे उसे सैकड़ों रुपए में किसी डेयरी वाले को बेच दें। वाह, क्या तरकीब निकाली है। रात को चाचा चौधरी को अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देता है। उसे गलतफहमी है कि कोई चोर उचक्का उसके घर नहीं घुस सकता। अजी मुझे साथ वाले कमरे में किसी के पाँव की आवाज़ सुनाई दे रही है। भगवान, हमारे घर से कोई कुछ नहीं ले जा सकता, चुपचाप सो जाओ। अरे यहाँ तो 2-2 ड्रम पड़े हैं, अंधेरे में पता नहीं मक्खन किस में है। ये ड्रम काफी भारी है, मक्खन वाला यही है, चलो इसे ही ले चलो। तभी तभी एक भागते हुए चूहे के पूंछ पर मोटन का पैर पड़ जाता है और धड़ाम। ये आवाज़ कैसी? मैं ना कहती थी इस साथ वाले कमरे में कोई है, बिजली जलाओ। घर की सारी बिजलियां जल जाती है। ये तो लोटन और मोटन है। लगता है ये मक्खन चुराने आए थे और तारकोल से मुंह काला कर बैठे। सवेरा होने पर उन्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लेने के देने पड़ गए। उस्ताद झल्ले खां, मैं ये लड्डुओं का डब्बा ले आया, आओ अब इसे खाएं। अरे जमूरे, ये लड्डू खाने के लिए नहीं मंगवाए हैं, बल्कि इनसे और फ़ायदा कमाने के लिए मंगवाए हैं, और जो भी फ़ायदा होगा हम पहले की तरह आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, कोई आ रहा है, जल्दी से इस दीवार के पीछे छुप जा और वैसा ही करना जैसा मैंने कल किया था। वाह, देसी घी का कनस्तर, अगर मैं इसे हथिया लूँ तो ये घी कम से कम 400 रुपये का होगा। तुम आ गए, हम जानते हैं कि तुम इधर से गुजरोगे। वो कैसे? हम जादू के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। क्या तुम जादू का खेल देखोगे? दिखाओ। इस कनस्तर को इस दीवार के पास रख दो। लो, रख दिया। तुम्हारे कनस्तर पर यह कपड़ा डाल दिया। अंतर मंतर जंतर कनस्तर हो जा छू मंतर। झल्ले खां कपड़ा उठाता है। लो, तुम्हारे सारे घी के लड्डू बन गए और मेरे कनस्तर वो गया पताल में। अब ये लड्डू खाओ और मौज उड़ाओ। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो लड्डू ही खाता हूँ। अच्छा, अब मैं चला, टाटा। अरे जमूरे, भाग, कहीं उसे पता ना चल जाए। आओ अब इस कनस्तर को खोलें। हैं, कनस्तर में तो राख भरी हुई है। ये राख मैं कनस्तर में भरकर कॉरपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ढोल की पोल। आओ भगवान, आज तुम्हें घुमा लाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ जाने में मुझे डर लगता है। तुम जहां भी जाते हो मुसीबत खड़ी कर देते हो। फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। तभी चौधरी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है रख दो, नहीं तो तुम दोनों को मार डालूंगा। साबू, ये तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नालायक, मैंने तुझे इतने दिन खिलाया पिलाया, हम खुद भूखे रहते थे, लेकिन तुझे हलवा पूड़ी की कमी महसूस नहीं होने दी। तेरे लिए हजारों रोटियां बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द करने लगते थे, फिर भी मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा। उसका बदला तू हमें ये दे रहा है। खामोश, अपने जेवर उतार कर जल्दी मेरे हवाले कर दो। कमबख्त, अगर इन जेवरों से तेरा पेट भरता है तो मैं उतार देती हूँ। ये ले, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, ये कांटा शायद कुछ काम आ जाए। चाचा चौधरी एक कांटा तोड़ता है। चलो चौधरी, तुम भी अपनी जेबें खाली कर दो। अभी करता हूँ। चाचा चौधरी कांटा चुभाता है। ये लो, फुस। अरे छज्जू, भेद खुल गया, अब क्या करें? झगड़ू, भागो और जान बचाओ। कहाँ भागते हो कमबख्तो? रबड़ का साबु बनाकर ठगना चाहते थे? माफ कर दो। कहो चाचा जी, कहाँ अकेले घूम रहे हो? लो, अपना असली साबु आ गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दांत का दर्द। एक दिन साबू रोता हुआ घर आया। अरे क्यों भाई साबू, रो क्यों रहा है? क्या किसी ने मारा है? नहीं, मेरा दांत दर्द कर रहा है।
चला तुझे दांतों के डॉक्टर के पास ले चलूं। साबू का दांतों का डॉक्टर साबू के मुंह का परीक्षण करता है। ये दातुन नहीं करता, इसलिए इसका दांत दर्द कर रहा है। अगर ये हर रोज दातुन करे तो कभी दांत का दर्द नहीं होगा। चला साबू, तुझे अपने खेत से एक दातुन तोड़ कर दूं। ये लो दातुन। चाचा जी, क्यों मजाक करते हो मेरे साथ? इतनी छोटी सी दातुन मेरे किस काम की? मैं तो अपनी दातुन के लिए ये पूरा पेड़ उखाड़ूंगा। साबू पूरे पेड़ की दातुन बनाता है। वाह, यहाँ से हर रोज मैं पेड़ उखाड़ूंगा और उसकी दातुन बनाऊंगा। बाप रे, इतने सारे वृक्ष हम कहाँ से लाएंगे? हमारे खेत में एक वृक्ष था, वो तुमने उखाड़ दिया। हमारे शहर के बाहर भारी जंगल जो है वो सारी भूमि सरकारी है। वहाँ से वृक्ष उखाड़ेगा तो पुलिस पकड़कर तुझे जेल में डाल देगी। मुझे सोचने दो, कोई ना कोई तरकीब निकल ही आएगी। तभी तभी पास ही में करीब दो व्यक्तियों में बहस हो रही थी। मैं 1 लाख से कम नहीं लूँगा, इतना पैसा हमारे बजट में नहीं है। ठेकेदार साहब, जरा सोचो, ये जनता की सेवा है, हम इतना पैसा नहीं दे सकते। तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, किसी दूसरे से करवा लो। हे भगवान, बड़ी मुसीबत में फंस गए, अब क्या करें? चाचा चौधरी उधर से गुजरता है। क्या मुसीबत है आपकी जनाब, जरा मुझे भी बताएं। दरअसल मैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिसर हूँ। हमारी योजना है कि इस जंगल को साफ करके यहाँ जनता के लिए मकान बनाए जाएं। ये ठेकेदार इन पेड़ों को साफ करने के लिए 1 लाख रुपए मांगता है, जो हमारे बजट में नहीं है। तो आप किसी दूसरे ठेकेदार से सस्ते में काम करवा लो। शहर के सारे ठेकेदार यहाँ मौजूद हैं, सब मिलकर अपनी बात पर अड़ गए हैं और कोई भी 1 लाख से कम लेने को तैयार नहीं हो रहा है। इन सब ने मिलकर सरकार को लूटने का षड्यंत्र रचा है। अगर मैं मुफ्त में ये सारे पेड़ उखड़वा कर जंगल साफ करवा दूं तो क्या आप ये सारे वृक्ष मुझे दे देंगे? मुझे मंजूर है। साबू, चलो, तुम्हारी दातुन का इंतजाम हो गया। जय बजरंगबली। और साबू एक एक करके सारे पेड़ों को उखाड़ने लगता है। 1 घंटे बाद, लीजिए साहब, सारा जंगल साफ है। मेरी दातुनों भी 1 महीना तक खत्म नहीं होगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है होली। अरे छेदीलाल, सवेरे सवेरे ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर किधर चल दिए? कहीं कोई आग लग गई है? नहीं, साबू के साथ होली खेलने जा रहा हूँ। धूप में बैठा सुस्ता रहा है, बिना भागने का मौका दिए उसको रंग रंग में तरोतर कर देना चाहिए। होली है। ओह भाई वाह, मजा आ गया। चाचा चौधरी बाहर आता है। चाचा जी, देखिए छेदीलाल ने मेरा क्या हाल कर दिया है, मुझे भी पिचकारी दीजिए ताकि मैं उसे मजा चखा सकूं। साबू, तुम्हारे साइज की पिचकारी पूरे शहर में नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब हुआ कि मैं छेदीलाल पर रंग नहीं डाल सकूंगा। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, जरा अपना कान इधर लाओ। फुसफुसाहट। वाह, ये तो ठीक है, मैं अभी आया, थोड़ी दूर पर। अरे छेदीलाल, साबू तुम पर रंग डालने आ रहा है। अरे वो क्या मुझ पर रंग डालेगा? उसके पास ना रंग है और ना पिचकारी है। नज़दीक आकर साबू ने एक जोर की फूंक मारी। फूंक! ओह, ये क्या? और वो सीधा उड़ते हुए पास ही सड़क बनाने के लिए तारकोल के ड्रम रखे थे। भागो, एक आदमी तारकोल के ड्रम में गिर गया है और वो तारकोल के ड्रम में गिरकर पूरे तारकोल से नहा जाता है। होली है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी मार्केट किंग। चाचा जी, लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। धुएं से पता चलता है कि बीने ने खाना जला दिया है। क्या खाना जल गया है? नहीं, मैं निश्चिंत करना चाहती थी कि सब्जी कच्ची ना रह जाए। बीनी, अगर तुम्हारे पास 500 रुपये हो तो उसमें से तुम मुझे 300 दे दो, तो बाकी तुम्हारे पास कितने बचे? 500। कैसे? मैं तुमको 1 पैसा नहीं दूंगी। ऑनेस्ट इंटरनेशनल का ऑफिस। मिस रीटा, मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर की स्थिति कैसी है? चेयरमैन पटेल। सर, एकदम मजबूत। ऑनेस्ट के प्रोडक्ट और शेयर की कीमत इस वक्त ऊपर है। थैंक्स। ये सब तुम्हारे शेयर होल्डर्स के विश्वास के कारण हुआ है और हमने उन्हें पूरा डिविडेंड और बोनस दिया है।
शहर के दूसरे इलाके में लूटमार यूनिवर्स का ऑफिस। सर, क्या आपने मुझे बुलाया था? कंपनी का बॉस जमजन। हाँ डीडी, हमारे प्रोडक्ट और शेयर की बिक्री कैसी है? सर, कंप्यूटर पर देखकर बताता हूँ। हमारे शेयर्स की हालात सबसे कमज़ोर है, कोई खरीदार नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? लोग हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी ऑनेस्ट के शेयर धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मुझे कोई सख्त कदम उठाना होगा। सर, कोई बीरू भाई पैसा वाला आपसे मिलने आया है। ये खुजली कहाँ से आ टपकी? जमजम, तुमने 25 करोड़ रुपया कर्ज दिया था, मैं वसूली करने आया हूँ। बीरू ब्रदर, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। ये तुम कब से कह रहे हो? मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ, उसके बाद कोर्ट द्वारा तुम्हारी कुर्की करवा दूंगा। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। अगर ऑनेस्ट इंटरनेशनल का चेयरमैन पटेल गायब हो जाए तो उसके शेयर जमीन पर आ लुढ़केंगे, मेरे शेयरों की कीमत ऊपर चढ़ जाएगी, सारे कर्ज उतर जाएंगे। कुक्का, चेयरमैन पटेल को उठाना है। 4 बब्बर और 50 तेंदुए लगेंगे। इसमें जानवरों का क्या काम? सेठ, हमारी भाषा में बब्बर का मतलब करोड़ और तेंदुआ 1 लाख के रुपए के बराबर है। ओह, तुम्हारा मतलब है तुम्हारी फीस 4 करोड़ 50 लाख रुपए होगी। पागो, कालू, काम पर जाना है। चाचा जी, डगडग बड़ी रफ्तार से जा रहा है। जब ये मूड में होता है तो ऐसा ही करता है। आज मैं दफ्तर से जल्दी फारिग हो गया, जाकर अपने परिवार के साथ टाइम बिताऊंगा। सर, आगे खतरा है। वो वही है, भून दो इसे। रट रट रट, साबू एक्शन। रट रट रट, जंप मारो उसे। वो जख्मी हो गया है मगर मरा नहीं है। ट्रक की दूसरी तरफ जाकर पोजीशन लो। रट रट रट, यहाँ से हम उस पर वार कर सकते हैं, वो हम पर नहीं। आगरा। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। हुब्बा कड़म ओ अंग। थैंक्स, आपने मेरी जान बचाई। आप जाइए। इंस्पेक्टर मोजा, ये रहा असली मुजरिम। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।